हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे राजस्थान की सीमा और विस्तार के बारे में। तो राजस्थान की सीमा और विस्तार के बारे में देखेंगे। जैसे आप जानते हैं कि 3,42,239 किलोमीटर राजस्थान की विस्तार है। अब हम देखते हैं कि राजस्थान कितने राज्यों से लगता है। तो राजस्थान 5 राज्यों से लगता है। वो 5 राज्य हैं: मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और गुजरात। मध्य प्रदेश, यूपी, पंजाब, हरियाणा और गुजरात। अब हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लगती है, उसके बाद किसकी, उसके बाद किसकी, उसके बाद किसकी, उसके बाद किसकी। तो सबसे ज़्यादा सीमा लगती है मध्य प्रदेश की। सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लगती है? मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के बाद किसकी लगती है सबसे ज़्यादा? हरियाणा की। हरियाणा के बाद सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लगती है? गुजरात की। गुजरात के बाद सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लगती है? यूपी की। और यूपी के बाद है पंजाब की। अब देखते हैं मध्य प्रदेश की सीमा कितनी लगती है राजस्थान से। तो 1,600 किलोमीटर यानी 1,600 किलोमीटर। हरियाणा की कितनी लगती है? 1,262 किलोमीटर। गुजरात की कितनी लगती है? 1,022 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश की 877 किलोमीटर। और वहीं पंजाब की 89 किलोमीटर। पंजाब की 89 किलोमीटर। तो इस प्रकार हम क्रम में रख सकते हैं। मध्य प्रदेश 1,600 किलोमीटर, हरियाणा 1,262 किलोमीटर, गुजरात 1,022 किलोमीटर, इसके अलावा यूपी 877 किलोमीटर और पंजाब 89 किलोमीटर। तो मध्य प्रदेश 1,600 किलोमीटर, हरियाणा 1,262 किलोमीटर, गुजरात 1,022, यूपी 877 और पंजाब 89 किलोमीटर। अब हम विस्तार से पढ़ेंगे कि राजस्थान के कौन कौन से ज़िले इन राज्यों से लगते हैं और इन राज्यों के कौन कौन से ज़िले राजस्थान से लगते हैं। इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। और इस पार्ट में अगर हम नहीं पढ़ पाते हैं तो अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे, वरना पार्ट काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि पंजाब से राजस्थान के कौन कौन से ज़िले लगते हैं। पंजाब से राजस्थान के हनुमानगढ़ और गंगानगर लगते हैं। हनुमानगढ़ और गंगानगर। तो पंजाब से राजस्थान के हनुमानगढ़ लगता है। हनुमानगढ़ और गंगानगर। हनुमानगढ़ और गंगानगर। शुरुआती गंगानगर, फिर हनुमानगढ़। अगला यूपी। उत्तर प्रदेश से राजस्थान का एक तो लगता है भरतपुर और दूसरा लगता है धौलपुर। तो उत्तर प्रदेश से भरतपुर और धौलपुर लगते हैं। सर्वाधिक सीमा भरतपुर की, न्यूनतम धौलपुर की। अगला है गुजरात। तो गुजरात से लगता है एक तो बांसवाड़ा। गुजरात से बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के पास ही डूंगरपुर है, तो डूंगरपुर की भी सीमा लगती है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। इसके अलावा उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर। तो ये राजस्थान के ज़िले गुजरात से लगते हैं। तो कौन कौन से ज़िले? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर। अब देखते हैं गुजरात के साथ सबसे ज़्यादा सीमा किस ज़िले की लगती है। तो उदयपुर ज़िले की। गुजरात के साथ सर्वाधिक सीमा उदयपुर ज़िले की और न्यूनतम सीमा बाड़मेर ज़िले की। सर्वाधिक उदयपुर की, न्यूनतम बाड़मेर की। सर्वाधिक उदयपुर की, न्यूनतम बाड़मेर की, जो गुजरात के साथ सीमा लगती है।
अब हम देखते हैं पंजाब हो चुका, उत्तर प्रदेश, गुजरात। अब देखते हैं हम हरियाणा। हरियाणा के अंतर्गत हम देखते हैं शेखावाटी क्षेत्र। शेखावाटी क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र में आते हैं चूरू, सीकर, झुंझुनू। तो शेखावाटी क्षेत्र किससे लगता है? शेखावाटी क्षेत्र हरियाणा राज्य से लगता है। तो शेखावाटी क्षेत्र में चूरू, सीकर, झुंझुनू। सीकर के पास ही है जयपुर, जयपुर के पास ही है भरतपुर, जयपुर के पास ही है अलवर, और इसके अलावा हनुमानगढ़ जिले से भी हरियाणा की सीमा लगती है। तो हरियाणा की सीमा चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, भरतपुर, अलवर, हनुमानगढ़। चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, भरतपुर, हनुमानगढ़ से हरियाणा राज्य की सीमा लगती है। अब अगला है मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश से राजस्थान की कितने जिलों की सीमा लगती है? तो 10 जिलों की सीमा लगती है। अब मध्य प्रदेश से किन किन जिलों की सीमा लगती है? तो वो है धौलपुर, करौली, देखती जाइए, मध्य प्रदेश से धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, कोटा, बूंदी, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा, बांसवाड़ा। भीलवाड़ा और बांसवाड़ा, ये ज़िले मैं अभी आपको याद करवा दूंगा। तो मध्य प्रदेश से कौन कौन से ज़िले लगते हैं राजस्थान के? धौलपुर, करौली, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा। अब इसका देखते हैं हम ट्रिक। ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से आप 6 जिले याद रख सकते हैं। ट्रिक है, भीलों ने बांस तोड़कर झूला बनाया। भीलों ने बांस तोड़कर झूला बनाया। तो भीलों से हो गए, भील से हो गया भीलवाड़ा, बांस से हो गया बांसवाड़ा, बांस से हो गया बारा, तोड़ से हो गया चित्तौड़गढ़, कर से हो गया करौली, झूला से हो गया झालावाड़। तो भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, बारा, चित्तौड़गढ़, करौली और झालावाड़। तो ये इस ट्रिक के माध्यम से 6 जिले हो गए, कुल लगते हैं 10 जिले। अब देखते हैं धौलपुर। धौलपुर भी आप याद रख सकते हैं, धौलपुर 2 राज्यों से लगता है। धौलपुर 2 राज्यों से लगता है। कौन कौन से राज्य हैं? हमने देखा भरतपुर और धौलपुर यूपी से लगते हैं। तो धौलपुर यूपी से भी लगता है और मध्य प्रदेश से भी लगता है। तो धौलपुर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों से ही लगता है। अब और कौन कौन से वे जिले हैं राजस्थान के जो 2-2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, वो हम देखने वाले हैं। तो वे जिले हम देखेंगे जो 2-2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। तो अभी हमने एक देखा धौलपुर, जो कि यूपी और एमपी से सीमा बनाते हैं। अगला हम देखेंगे, अगला है बांसवाड़ा।
तो बांसवाड़ा की सीमा किन किन राज्यों से लगती है? तो बांसवाड़ा की सीमा गुजरात से भी लगती है और मध्य प्रदेश से भी लगती है। अभी हमने ट्रिक देखा कि भिल्लों ने बांस तोड़कर झूला बनाया, किसकी ट्रिक थी? ये मध्य प्रदेश की ट्रिक थी। तो बांसवाड़ा मध्य प्रदेश से भी लगता है और बांसवाड़ा गुजरात से भी लगती है। अगला है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़, अब हनुमानगढ़ भी दो दो राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन सा? पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा से हनुमानगढ़ सीमा बनाता है। अब चौथा और लास्ट है भरतपुर। भरतपुर यूपी से भी सीमा बनाता है और भरतपुर हरियाणा से भी सीमा बनाता है। भरतपुर यूपी और हरियाणा से सीमा बनाता है भरतपुर। तो इस प्रकार 4 जिले, राजस्थान के 4 जिले दो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? धौलपुर, बांसवाड़ा, भरतपुर और हनुमानगढ़। धौलपुर, बांसवाड़ा, भरतपुर, हनुमानगढ़ दो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा जिला दो दो राज्यों के साथ सीमा नहीं बनाता? ऑप्शन दे सकता है धौलपुर, बांसवाड़ा, भरतपुर और कोई अन्य ऑप्शन दे सकता है गंगानगर। तो गंगानगर नहीं होगा। अब आगे देखते हैं कि अब देखते हैं कि कौन कौन से जिले सर्वाधिक सीमा बनाते हैं। तो हम देखते हैं पंजाब से सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है? गंगानगर। न्यूनतम हनुमानगढ़। अब अगला देखते हैं हरियाणा। हरियाणा से सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है? हरियाणा से सर्वाधिक सीमा बनाता है हनुमानगढ़। और हरियाणा से न्यूनतम सीमा बनाता है कौन सा जिला? बताइए जरा। जयपुर। तो सर्वाधिक सीमा हरियाणा से कौन बनाता है? हनुमानगढ़। न्यूनतम जयपुर। इसकी ट्रिक है जय हनुमान। जय हनुमान। तो जय यानी जयपुर जो कि न्यूनतम सीमा बनाता है और हनुमान यानी हनुमानगढ़ जो कि सर्वाधिक सीमा बनाता है। तो ट्रिक है जय हनुमान। तो अब अगला देखते हैं गुजरात। गुजरात से सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है? गुजरात से सर्वाधिक सीमा बनाता है उदयपुर। गुजरात से सर्वाधिक सीमा उदयपुर बनाता है। जबकि गुजरात से न्यूनतम सीमा कौन सा बनाता है? बताइए जरा। बाड़मेर। गुजरात से न्यूनतम सीमा बाड़मेर बनाता है। सर्वाधिक सीमा उदयपुर बनाता है। न्यूनतम बाड़मेर बनाता है गुजरात से सीमा। ओके, याद रखिए। कितने जिले हो गए देखें? पंजाब, हरियाणा, गुजरात। अगला है मध्य प्रदेश। देखते हैं मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा कौन सा जिला बनाता है? कौन सा जिला बनाता है सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश के साथ? झालावाड़। तो झालावाड़ सर्वाधिक सीमा बनाता है मध्य प्रदेश का। और ट्रिक में आ भी चुका है, भिल्लों ने बांस तोड़कर झूला बनाया। तो आप समझ गए होंगे इस ट्रिक के अंतर्गत न्यूनतम बनाता है भीलवाड़ा। तो ये दोनों ही जिले ट्रिक में शामिल थे। हमने देखा कि भिल्लों ने बांस तोड़कर झूला बनाया। सर्वाधिक सीमा लगती है मध्य प्रदेश से झालावाड़ की, न्यूनतम सीमा लगती है भीलवाड़ा की। तो हमने ये सभी जिले देख लिए हैं कि सर्वाधिक सीमा कौन सा बनाता है और न्यूनतम सीमा कौन सा बनाता है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से जिले किसी भी राज्य से नहीं लगते। कौन कौन से
कौन कौन से जिले किसी भी राज्यों से नहीं लगते? ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते? तो वो है अजमेर, अजमेर के बाद जोधपुर, बूंदी, पाली, नागौर, राजसमंद, टोंक। अजमेर, जोधपुर, बूंदी, पाली, नागौर, राजसमंद, टोंक। एक जिला और रह गया, अजमेर, जोधपुर, बूंदी, पाली, नागौर, राजसमंद, टोंक। वो भी हम जल्दी बताएंगे। तो पहले ये 7 जिले देख लेते हैं, ये 8वां जिला और रह गया, याद नहीं आ रहा मुझे। तो इसकी एक ट्रिक है कि कौन कौन से राज्य कौन कौन से जिले किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते। ये हम अभी देखेंगे कि कौन कौन से जिले किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते। कौन सा हो सकता है? बूंदी हो गया, पाली, टोंक, हाँ दौसा। तो इसकी हम अब ट्रिक के माध्यम से हम इस प्रश्न को समझेंगे। बूंदी में क्या होता है कि बूंदा बूंदी होती रहती है, और दूसरा राज्य चाहता है कि जहाँ पे बूंदा बूंदी होती रहती है वहाँ पे उन्हें परेशानी हो सकती है। तो बूंदा बूंदी होने के कारण कोई भी राज्य इससे सीमा नहीं लगाना चाहता। दूसरा है पाली। पाली में क्या होता है? पाला पड़ता रहता है। पाली में क्या रहता है? पाला पड़ता रहता है। इसलिए इसे कोई भी राज्य सीमा लगाना नहीं चाहता। तीसरा है नागौर। नागौर में क्या रहते हैं? नाग। नागौर में क्या रहते हैं? नाग रहते हैं, और कोई भी राज्य नहीं चाहता कि उसके किसी भी जिले में, उसके राज्य में नाग आए, उसके किसी भी जिले में नाग आए, इसलिए कोई भी राज्य इससे नागौर से सीमा नहीं लगाना चाहता। अगला है राजसमंद। राजसमंद क्या करना चाहता है? राज करना चाहता है, संबंध बनाकर राज करना चाहता है, इसलिए कोई राज्य से सीमा नहीं लगाना चाहता। अगला है टोंक। टोंक क्या करता है? टोंक टोकता रहता है। टोंक क्या करता है? टोकता रहता है कि ये करो, वो करो, ये ना करो, वो ना करो, इसलिए कोई भी राज्य से सीमा लगाना नहीं चाहता। अगला है दौसा। दौसा में क्या है? दोष है, इसलिए कोई भी राज्य से सीमा नहीं लगाना चाहता। इसके अलावा आप अजमेर और जोधपुर भी याद रखिए। इसलिए ये 8 जिले किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं लगाते। अजमेर, जोधपुर, बूंदी, पाली, नागौर, राजसमंद, टोंक और दौसा। माफ़ कीजिए, आपका थोड़ा टाइम वेस्ट किया, मुझे दौसा जिला देर से याद आया। नमस्कार।